बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है आँखों की बीमारियों के मतलब। आँख की वैसे तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में चंद एक जो है नज़र कमज़ोरी के मतलब, आँख ख़राब होने के मतलब ये आपको बताऊँगा। आखिर में मैं नज़र कमज़ोरी का एक रूहानी इलाज आपको बताऊँगा कि नज़र कमज़ोर हो तो वो एक आप रूहानी अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नज़र ठीक रहेगी। तो आँखें जो हैं इनका सबसे आपने सुना होगा शायद शुरू में कि वो बसों में आता था, बाबा आँख गई तो जान गया, दांत गए तो सवाद गया। तो इस तरह आँख एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि जिससे इंसान छोटा सा कैमरा है और पूरी दुनिया को देख रहा है। तो इसकी बहुत कदर करनी चाहिए, अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी नज़र का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको नेगेटिव ना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपकी नज़र ठीक रहेगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब पढ़ते हैं कोई या लिखते हैं तो आप अपना किताब का फ़ासला थोड़ा रखें तो आपकी नज़र इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं हो सकती। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोगों को, बच्चों को ख़ासकर आदत होती है कि वो किताबों को बिल्कुल ऐसे साथ करके किताब या कापी जो है उसको रखते हैं तो उनकी नज़र बहुत फोकस हो जाती है एक जगह पे, जिसकी वजह से उनकी नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके अलावा आँखें जो हैं इनकी हिफाजत करनी, यानी इनको साफ़ रखना, गर्दो गुबार से बचाना, इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर गर्दो गुबार में आप कहीं जा रहे हैं तो आप कोई या तो ऐनक वगैरह इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं है तो आप पानी के साथ उसे खूब अच्छी तरह धोएं। जब आप सुबह उठते हैं या वज़ू करते हैं उस वक्त भी आँखों को मलना चाहिए, मल के पानी डालना चाहिए ताकि आँखें जो हैं वो गर्द आलूद से महफूज रहें। तो नज़र कमज़ोरी का जो है बच्चों का मैंने आपको बता दिया है, बड़े लोग भी हैं जो इसका इस्तेमाल अपने दफ्तरों में करते हैं, अपना कंप्यूटर का या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो बाज़ लोग जो हैं वो कई कई घंटे एक जगह पे देखते रहते हैं, यानी कंप्यूटर पे देखते रहते हैं, मोबाइल जो है उस पे देखते रहते हैं। तो एक जगह पे ज़्यादा देर नज़र अगर आप फोकस रखेंगे तो आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरह जो ही आप कोई काम कर रहे हैं चंद मिनट के बाद आप इधर उधर ज़रूर देखें ताकि आपका जो है ज़हनी वो थकावट होती है एक जगह देखने से वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप आधा घंटा काम करके तो 2-3 मिनट के लिए इधर उधर नज़र को घुमाएंगे तो आपको वो ज़हनी थकावट भी नहीं होगी और आपकी नज़र भी कमज़ोर इतनी जल्दी नहीं होगी। तो बच्चों को ख़ासकर अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें कि जब वो पढ़ते हैं या लिखते हैं, एक तो लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ कर पढ़ना चाहिए, कुर्सी पे बैठ कर पढ़ना चाहिए। बाज़ लोगों को ये आदत होती है को वो रसाला हाथ में लिया या बच्चे जो हैं वो किताब हाथ में लिए लेट जाते हैं, लेट कर पढ़ते हैं, तो इस तरह नज़र का ज़्यादा नुकसान होता है। बैठ कर पढ़ना चाहिए, लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। तो दूसरी बात, बच्चों को ख़ास कर आप उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, उनको ये आदत डलवाएंगे कि आपने थोड़ा फासला रखना है किताब के अंदर, जब लिखते हैं उस वक्त भी फासला रखेंगे तो इंशाअल्लाह नज़र कमज़ोर नहीं होगी। उसके अलावा नज़र जो है ये अगर आप सुबह की सैर करते हैं जिस वक्त लाजमी करनी चाहिए, छोटे बड़ों को सैर करनी चाहिए। जब आप सैर करते हैं तो उस वक्त दूर देखना चाहिए, नज़दीक नहीं, पाँव की तरफ नहीं देखना चाहिए, दूर देखना चाहिए। ख़ासकर जहाँ जिस तरफ सब्ज़ा हो उसकी तरफ आप देखें और सब्ज़े के ऊपर नज़र टिकटिका कर देखें, यानी एक जगह पे एक नज़र को फोकस करके सब्ज़े की तरफ देखें। तो इस तरह भी आपकी आँखें जो हैं उनकी नज़र जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहती है और उस नज़र जो अपना आँख ख़राब भी नहीं होती। तो इसी तरह कई एक बीमारियां हैं आँखों की, मोतिया है, आँख के अंदर जाला आ जाना आना या आँख का सुरख हो जाना, आँखों से पानी आना, ये तमाम बीमारियां आँखों की हैं। तो इनकी सब की डिटेल बताते हुए तो काफ़ी यानी टाइम लगेगा। इस तरह आप भी इसको वीडियो को देखने में थक जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आँख जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक ये नूर हर एक को मुयस्सर रखें।
तो मैंने आपसे कहा कि आखिर में मैं एक रूहानी आपको इलाज बताऊंगा जिससे नज़र कमज़ोर नहीं होती। आप मुझे देख रहे हैं, इस वक्त मेरी तकरीबन 48 ईयर एज है। तो मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था उस वक्त भी मेरी नज़र कमज़ोर थी, यानी मैं कमरे में बैठे हुए ब्लैक बोर्ड की तरफ से देख कर नहीं लिख सकता था, अपने साथ वाले जो साथी था उसकी किताब कापी से देख कर लिखता था। उस वक्त मेरी नज़र कमज़ोर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अमल जब से शुरू किया है तो मेरी नज़र काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। वैसे इतनी कमज़ोर थी कि मैं ये धुंधलापन मुझे नज़र आता था, ये जो जिधर आसमान की तरफ देखूं या दूर ज़रा देखूं तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे धुंध है, खा मौसम कोई भी हो। तो ये जो सब्ज़ दरख्त नज़र आते हैं, ये सिर्फ इतना ही पता चलता था कि ये दरख्त हैं, ये सब्ज़ हैं, ये हरे दरख्त हैं, ये नहीं पहचान होती थी कि ये कौन सा दरख्त है। तो इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब से मैंने ये अमल शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र जो है वो ठीक हो गई है। तो मैंने कई एक लोगों को ये वजीफ़ा, ये अमल रूहानी बताया है, तो उन्होंने मुझे आकर बताया है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मेरी आप दोस्तों से ये अपील है, गुजारिश है कि आप सब लोग ये अमल करेंगे। ये बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि ये जो मजहबी ज़हन के हैं जी, ये आम बंदा है जो बता रहा है, तो नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। जो ख़ास किस्म के बुज़ुर्ग हैं अगर वो कोई इस किस्म का अमल बताएं तो उससे फ़ायदा होता है। नहीं, ये आप ऐसे ही समझें कि ये मुझे भी बताया गया, मैंने इस पे अमल किया और कई एक लोगों को मैंने ये आगे बताया है। जब ये अमल आप आगे बताएंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा और अगले बंदे का फ़ायदा होगा। तो वो अमल इस तरह है, अल्लाह के 2 नाम हैं, अल्लाह के नाम है, वो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नज़र ठीक रहेगी। वो अमल कैसे है कि उसमें थोड़ी सी पाबंदी है नमाज़ पढ़ने की। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में नमाज़ पढ़ने वाला, लेकिन कई एक लोग नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये अमल इस तरह है कि जो ही आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगने से पहले, फ़र्ज़ों की दुआ मांगने से पहले आपने ये पढ़ना है, अव्वल 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद ये 2 लफ्ज़ हैं, या नूर हो या बसीर हो, ये 21 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार भी पढ़ सकते हैं, 41 बार भी पढ़ सकते हैं, 101 बार भी पढ़ सकते हैं, जितनी किसी को तौफीक हो, जितना टाइम मिले। जिस तरह आपने 21 बार पढ़ते हैं, अगर उसके कुछ अरसे बाद आपकी नज़र और वीक होती है तो फिर आप उसकी तादाद और बढ़ा दें। तो इस तरह भी आजमाया है कि वो फिर जो थोड़ी वीक होती है वो भी बेहतर हो जाती है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ के इस तरह करना है कि ये अमल जो है या नूर हो या बसीर हो 21 बार पढ़कर इस तरह अपनी ये 2 शहादत की उंगलियां इन पे फूंक मारना है, ऐसे करके फिर आँखों के ऊपर ऐसे कर देना है। तो इस तरह इंशाअल्लाह आपकी नज़र जो है वो ठीक रहेगी। मैंने कई एक लोगों को बताया है, जिन लोगों की नज़र पहले कमज़ोर है, ऐनक लगी हुई है, अगर वो यही अमल करना शुरू कर दें, ये पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं यकीनन कहता हूँ कि उनकी ऐनक उतर जाएगी। पहले आकर लोगों ने मुझे बताया है, उन्होंने किया है, वो ऐसे मोबाइल पे नंबर नहीं देख सकते थे, वो टाइम नहीं घड़ी पे देख सकते थे। जब से उन्होंने ये अमल शुरू किया है तो वो खुद आकर उन्होंने बताया है कि अब बग़ैर ऐनक के भी हम घड़ी से टाइम देख सकते हैं, मोबाइल पे आया हुआ नंबर देख सकते हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नाम है, ये कोई जंतर मंतर तो है नहीं कि आप इस पे यकीन ना करें। जो अल्लाह का नाम है उनमें शफा ही शफा है। तो आप लोग इस अमल को अगर रेगुलर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नज़र ठीक रहेगी, आपकी नज़र ख़राब नहीं होगी। तो आखिर में मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग इस अमल पे यकीन के साथ अमल करेंगे तो आपको अल्लाह पाक इंशाअल्लाह शफा देगा।